हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जैसे मिरर हो गया मतलब शीशा, ऐनक, ठीक है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो यदि अगर वही बात कर रहा है इस शीशे की, यानी कि हम मिरर में अगर कोई वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो फोटो कैसा बनेगा, ठीक है। तो हम मेनली बात करेंगे मिरर ले लेंगे और मिरर के सामने रखेंगे कि दर्पण कहाँ कहाँ बन रहा है और किस दर्पण में हम फिगर बनाना है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको फिलहाल हम देखते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले, तो पहले दो तरीका, चलिए पहले आते हैं, सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपने पॉइंट पे आते हैं और सीखते हैं कि कैसे बनता है। अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अगर वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अगर वही बात करें फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा फोकस, और अगर ध्रुव के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो सीखते हैं वही। तो दो तरीका बताते हैं, आप अगर चाहें तो इसको रूल के टाइप पर भी लिख सकते हैं, रूल 1 और रूल 2। तो सबसे पहले अगर आपको हम बात बताएं तो भैया आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है ना कि दर्पण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब बहुत सारे प्रकार क्या होते हैं, आप भी कन्फ्यूजन हो गया ना। जैसे मिरर सामान्यतः हम मिरर को, सामान्यता की बात करें तो मिरर को हम नॉर्मली बांट देते हैं 3 तरीक़ों से। जैसे एक हो गया अवतल, उत्तल और एक समतल, कॉनकेव इंग्लिश में बोलते हैं, कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, और प्लेन। तो जो ये दोनों होते हैं ये गोलीय स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, यानी गोलीय दर्पण के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। गोलीय दर्पण चाहते तो इनको पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए इतना। हाँ, लेकिन अगर बात करें तो सबसे पहले हम किस दर्पण की बात कर रहे हैं, तो इनमें से हम अवतल दर्पण अभी फिलहाल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आपको समझाते हैं। पहले तो 2 तरीका याद कर लीजिएगा, 2 नियम याद रख लीजिएगा, और क्या करना है। चलो भाई हो गया इसको। हाँ, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले अच्छा ही बताइए तो ये दर्पण कौन सा है, ये जो दर्पण है मेरा कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है भाई। चलो अच्छी बात है, यानी कि हिंदी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में 2 बात याद रख लीजिएगा किसी भी दर्पण में, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण जो अपने केंद्र की ओर क्या रहता है, झुका हुआ रहता है। तो ये अवतल दर्पण में ये जो क्या कर रहे हैं हम बताइएगा, ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है मुख्य अक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो ये जो होता है, ये जो पॉइंट जो ध्रुव अक्ष, जो मेरा क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष जो यहाँ पे द्वारक का ही पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को हम पी नाम देते हैं, जिसका हिंदी नाम होता है ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल, ठीक है। और अब यहाँ से हाँ चलो रूल बता देते हैं सबसे पहले कि रूल कहना हम कहना क्या चाहते हैं आखिरकार, और क्या कैसे बनाइएगा कि आप ही बना दीजिएगा, बस वीडियो में बने रहिए ना, अंत तक बने रहिए एकदम। आपको कहीं भी लोग रटवाता है, रटने और की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमको। सबसे पहले क्या करेंगे कि बस 2 तरीका सीख लीजिए, आप पूरे के पूरे बना के रख दीजिएगा। बोलिए क्या सर पहले क्यों नहीं आप मिले, ठीक है। तो आपको रटने की और कोई याद करने की आवश्यकता नहीं। बोर्ड में 2 नंबर 3 नंबर से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर के लिए कॉन्फ़िगरेशन भी बनाने का, उसका मतलब फोटो वोटो बनाने का पूछ देता है, नहीं बन पाता है और नंबर मेरा कट जाता है। तो लोग रटवाता है, हम रटवाएंगे नहीं, बस 2 तरीके याद रखिए। कोई भी मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष पे आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल अक्ष हो गया है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से, तो प्रकाश अगर इस द्वारक से टकरा के, यानी कि प्रकाश से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, इसको सीधे सीधे हम प्रकाश लिख देते हैं, लाइट। यानी कि प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो मिरर से टकरा के जिस पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं फोकस, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। यानी कि समानांतर प्रकाश, यदि समानांतर प्रकाश यानी कि प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समान एक समान है, जिसे देखो ये एक दूसरे को समानांतर कहा जा सकता है, ये जो प्रकाश है मुख्य अक्ष के समान है तो समानांतर कहते हैं, ठीक है। तो समानांतर प्रकाश जो अगर दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु को क्या नाम दे दिया गया, फोकस, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, ये आपसे, ठीक है। तो यही फोकस हो गया, यानी कि आप बस यही रूल याद करना है। जो लाइट समानांतर आएगी टकरा के किस बिंदु पे काटेगी, फोकस पे, एक बार याद कर लीजिए इसको कि अगर कोई भी लाइट जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है किस पॉइंट पे काटेगी, फोकस पे काटेगी, ठीक है। और रूल 2 तरह से याद कर लीजिए, रूल 2 टाइप से, बस उसी तरह, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं। उसके बाद खुद ब खुद आप ही बना दीजिए, क्या सर आपकी आवश्यकता ही नहीं है, अब तो हम खुद कर लेंगे। तो ये पोल हो गया, मान लीजिए ये फोकस हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो एक काम बताते हैं आपको, थोड़ा इसको और भैया बढ़ा देते हैं,
इसको भी, हाँ चलो, ये भी अभी भी अवतल दर्पण ही है, ठीक है। यानी कह रहा है कि कोई भी प्रकाश जब समानांतर आएगी तो ऐनक से टकरा के, मिरर से टकरा के कहाँ काटेगी, जब फोकस पे काटेगी। यानी कि हम वही बात कर रहे हैं कि फोकस पे काटेगी, यानी कि क्या, बस इसको याद रखिएगा, बस उसको मत भूलिएगा कि अगर कोई भी प्रकाश है और प्रकाश क्या है, समानांतर प्रकाश आ रही है तो टकरा के कहाँ पे काट रही है, फोकस पे जब काट रही है। तो थोड़ा वीडियो कट रहा है, थोड़ा सा इसको सुधार दे, हाँ अभी ठीक है। चलो वो थोड़ा कैमरा देखना पड़ता है, अरे वीडियो चालू किए नहीं, हाँ हो रहा है, चल ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है बीच में जाके, कभी एक बार होता है कि पूरा क्लास रिकॉर्ड हो गया और पता चला वीडियो ही नहीं चालू किया। बस वही बताना चाह रहे थे कि जो लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर लाइट जिस बिंदु पे काटेगी उस बिंदु का नाम फोकस बोले हैं। यानी कि यदि कोई लाइट समानांतर ना के फोकस से काट रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, तो वो फोकस होकर गुजरेगी जो लाइट, तो वो फोकस से काट के गुजरेगी तो यहाँ चले जाएगी, समानांतर होकर टकरा के लाइट से और मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। बस यही दो तरीका याद रखिए, बाकी सब आप खुद ब खुद फिगर बना लीजिएगा। यदि कोई लाइट समानांतर आती है तो टकरा के दर्पण से कहाँ काटेगी, फोकस से। अब फोकस से काटती हुई लाइट आएगी तो कहाँ जाएगी, समानांतर चली जाएगी। बस यही दो तरीका याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। तब तक इसको लिख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो लिखना हो तो लिख लीजिए, तब तक इसको मिटाते हैं। चलो भाई, आशा करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण लेते हैं। कौन सा वाला भैया, अवतल दर्पण ले लीजिए, अच्छी बात है, ले लेते हैं। और अवतल दर्पण का फोटो बना दिए। अच्छा आपको पता है क्या डॉट डॉट ऐसे क्यों देते हैं, यानी शीशा होता है ना, तो दो साइड शीशे में एक साइड से पेंट किया जाता है, तो इसीलिए इस पेंट को यानी कलई को, सिल्वरिंग को दिखाने के लिए हम दिखाते हैं। तो अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, और ये मेरा पोल हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, दर्पण कौन सा लिया है, दर्पण। तो दर्पण जो है कौन से दर्पण में, तो दर्पण यहाँ पे लिख ही देते हैं कि ये जो मेरा दर्पण है कॉनकेव मिरर में, मिरर में कॉनकेव बोले तो हिंदी क्या आता है भाई, बोलो 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 जल्दी से, अवतल दर्पण, ठीक है। और खुद बोलिए क्या सर आप क्या बना दिए, चलो यहाँ पे जगह नहीं टेके इसलिए इसको मिटा देते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा कि कॉनकेव मिरर है। तो अब कह रहा है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो फोटो कहाँ बनेगा। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को हम चाह रहे हैं वस्तु कहाँ पर है, वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे रहे, तो मेरा जो इमेज बनेगा, वस्तु को कहाँ रखना चाह रहे हैं हम, अनंत पे। शीशा रखे वो अनंत पे इमेज क्या रख रहे हैं, अब वस्तु को रख दे रहे हैं, तो फोटो कहाँ बनेगा अवतल दर्पण में, तो हम वस्तु को रख दे रहे हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तब इमेज कैसा बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले यदि बात करें कि आपने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत से, यानी कि जब वस्तु को जहाँ रखिएगा, मान लीजिए हमें वहाँ पे शीशा लगा है जहाँ पे आप बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस शीशा में अपने आप को देख रहे हैं, तो जहाँ पे हम वस्तु, मान लीजिए शीशा के में मेरा प्रतिबिंब बनेगा, शीशा हमको क्या समझेगा कि हम वस्तु है, तो हम जहाँ रहेंगे वहीं से ना लाइट जाएगी हमारे शरीर से, तभी ना उसमें इमेज बनेगा। तो वही बात कर रहा है कि वस्तु को रखा कहाँ है, अनंत पे, तो अनंत पे रखा है तो अनंत से ना लाइट आएगा। तो मान लीजिए ये अनंत से लाइट आ रहा है, अनंत से, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट जाएगा मेरा फिगर, आप लोग मत बिगाड़िएगा, ठीक है। अनंत से लाइट आ रहा है, मान लीजिए नीचे से भी अनंत से लाइट आ रहा है। तो आपको अभी एक जस्ट फॉर रूल फर्स्ट में क्या सिखाए थे कि अनंत से लाइट आएगी तो कहाँ टकराएगी या कहाँ एक दूसरे को काटेगी। तो अनंत से लाइट आई है तो अनंत से लाइट आई तो फोकस से काटेगी, क्योंकि समानांतर है सर। अभी बताया जो समानांतर लाइट एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, समानांतर लाइट एक दूसरे को सर काटती है कहाँ पे, फोकस पे। तो फोकस पे काट दिए तो कटवा दीजिएगा, तो यहाँ पे आ रहा है अनंत से आ रहा है, इधर से भी लाइट अनंत से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और यहाँ पे एक दूसरे को कहाँ से काट देगी, अनंत पे। तो जहाँ पे आप पढ़े होंगे यही ना पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जहाँ पे एक दूसरे को लाइट काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, देखो लाइट कहाँ से आया, अनंत से। लाइट किधर से आ रहा था, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से लाइट आया, मुख्य अक्ष के समानांतर आया, और मुख्य अक्ष के समानांतर जब आया लाइट तो एक दूसरे शीशा से टकरा के, दर्पण से, मिरर से टकरा के एक दूसरे को कहाँ पे काटा, फोकस पे। तो देखो ना इतना ही ना काटा है, छोटा पॉइंट साइज का काटा है। तो एक चीज़ बता देते हैं, इसका प्रकृति जो होगा किसका, अब हम प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब, चलो इसे लिख देते बिंब, ठीक है। बोले तो इंग्लिश इसका होता है इमेज। इमेज का क्या हाल चाल होगा भाई, तो अब जो इमेज मेरा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इमेज मेरा बिंदु आकार का बनेगा और रियल बनेगा, रियल, रियल का हिंदी होता है वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। और क्या बनेगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार, इंग्लिश क्या होगा, पॉइंट साइज। और कैसा बनेगा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, इन्वर्टेड। देखो भाई एक चीज़ तरीका बताते हैं, आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, RIVER, रिवर, ठीक है। जो भी फोटो रियल बनेगा,
रियल फोटो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वर्टेड मतलब उल्टा। जो इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब जो इरेक्ट होगा मतलब हाँ, तो रियल बनेगा इन्वर्टेड। और यहाँ पे इसको नहीं रहेगा, माफ़ करिएगा, जो रियल होगा इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और जो वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक इसका हिंदी होता है। जो काल्पनिक होगा इसको मिटा देते हैं, रिवर याद रखिएगा, ठीक है, RIV याद रखिएगा, वर्चुअल। यानी कि जो रियल यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। इस बात को खोपड़ी में डाल लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, बस याद रखिएगा। यानी कि वास्तविक बना है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बना है, बिंदु आकार का, इसीलिए हम कैसे लिखें, बिंदु आकार का लिखें। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जब हम अवतल दर्पण में, देखिएगा बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, यहीं से परिभाषा भी बना सकते हैं कि जब पूछता है कि जब अवतल दर्पण को हम जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या बनता है, चाहे प्रतिबिंब कैसे बनता है, चाहे कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है भाई, एक जगह बनता है। जब अनंत पे रखते हैं तो मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई लाइट एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, फोकस पे काटती है, और पॉइंट और फोकस पे काटती है तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है भाई, इसमें एक चीज़ लिखना छोड़ दिए, फोकस पे बनती है। यानी कैसा बनती है, रियल बनती है, वास्तविक बनती है। वास्तविक बन गया तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कितना आकार का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। तो इसको लिख लीजिएगा और इसको आप ऐसे नहीं से दिमाग में डाल लीजिए इस बात को, और देख लेते हैं तब तक। हाँ, तब तक इसको डाल लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तब तक इसको मिटाते हैं हम। चलो, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को लिख लिए होंगे। अब जगह बदलते हैं। देखिए अभी जो कंडीशन पढ़े हैं उस कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था अनंत पे, तो अनंत पे रखे थे तो फोकस पे बना था। अब थोड़ा सा जगह बदलते हैं, उसका चेंज करते हैं। अभी भी दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में मान लीजिए यह मेरा फोकस हो गया, यह मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब कहता है वस्तु को किसके बीच में रखें, अनंत और सी के बीच, यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहा है कि वस्तु को अब जो रखना है ना भैया, पहले तो आप अनंत पर रख लेते थे, अब ऐसा जगह रखिए कि अनंत और सी के बीच, यानी कि इधर कहीं भी रख दीजिए वस्तु को। आप फिगर बना के बताइए कि कैसा बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना के देख लेते हैं। चलो भाई, ये क्या है, फोकस ये क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वस्तु डाल दिया, मान लीजिए ये भी कोई वस्तु है। अच्छा, हम इस वस्तु का नाम दे देते हैं ओ, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं भाई, OBJ, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि वस्तु है तो वस्तु से एक लाइट आएगी, और लाइट सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, और इसके द्वारक से, यानी कि द्वारक से शीशा से टकरा के जो समानांतर लाइट दिख रहा है कि नहीं, तो समानांतर लाइट कहाँ से काटता है, अभी जस्ट बताया कि कोई भी लाइट जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है कहाँ से काटती है, फोकस से। तो फोकस से कटवा दीजिए, इसे गुजार दीजिए। और उसके बाद एक लाइट कहाँ से बोले गुजारने के लिए, बताइए इस चीज़ को। अगर देखो सबसे पहले अगर दो को काम करिएगा आप इमेज बनाने के लिए, कि एक काम करिएगा कि आप यहाँ से सीधे एक लाइट वस्तु से समानांतर लेके चले जाइएगा, और एक लाइट बनाने के लिए एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती किया है कि दोनों जितना दूरी ये रहता है इतना दूरी पोल से ये भी है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा हमको बड़ा दिख रहा है तो थोड़ा इसको छोट कर देते हैं। चलो, इतना और इतना ठीक, अब ठीक है। अब एक लाइट जानते हैं बाबू, एक लाइट आपको फोकस समानांतर लेके जाना, एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से लेके चला जाना है, आपको फोटो पूरा बन जाएगा। पूरे काम यही करना है, पूरे ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक लाइट हमने समानांतर गुजार दिया, फोकस से गया, और एक लाइट कहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से सी से। तो सी से गुजारिए, क्या हो गया भाई, सी से गुजर गया। और सी से कोई भी लाइट गुजरता है ना तो फिर उसी पे वापस रिटर्न भी चला जाता है। इधर से है ना तो नॉर्मल बोला जाता है, क्योंकि मान लीजिए गोला है, और गोला के मान लीजिए किसी भी बिंदु से 90 डिग्री से कोई लाइट, आपको पता है पड़े होंगे कि 90 डिग्री पे लाइट आता भी है तो उसी पे क्या हो जाता है, उसी पाथ पे, ओरिजिनल पाथ पे चला जाता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइट आ रहा है कौन सी की, स्फेरिकल गोला की, इसीलिए वापस चला जाता है। तो आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप याद रखिएगा कि कोई भी लाइट सी से होकर गुजरती है तो उसी पे क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो देखो, एक जो समानांतर आया फोकस से गया, और एक जो आया सी से, तो सी से जो लाइट आया उसी पे रिटर्न हो गया, यानी कि एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि मेरा क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये क्या था, मेरा वस्तु था। जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब
की स्थिति कहाँ बना है? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच बनेगा। चलो एक ही हो गया। प्रकृति बता दीजिए इसका क्या है। अगर वही प्रकृति की बात करें तो छोटा, देखो ना, अगर इतना बड़ा है तो इससे छोटे ना बना है, तो छोटा। और एक और बात कि जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। बात बोले थे, पहले बताए थे। तो देखो तो वस्तु इधर से रखा है तो प्रतिबिंब जो बना है उल्टे ना बना है। वस्तु अगर खड़ा है तो यानी कि प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है तो उल्टा बनेगा। और जो उल्टा बन गया वो कैसा, जो उल्टा बन गया वो कैसा बनेगा? वास्तविक की काल्पनिक? तो वास्तविक। जो उल्टा बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक। और कैसा बना है? छोटा बना है वस्तु से कि बड़ा बना है? छोटा बना है। बस यही हो गया। तो ये दोनों करके पूछ देता है कि वस्तु को अनंत और सी के बीच रखे तो कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? तो वस्तु और सी के बीच हम प्रतिबिंब को, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच बनता है, जो कि सी और एफ के बीच बनता है। प्रकृति उल्टा होती है, वास्तविक होता है, और कैसा होता है? वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है। तो इसको भी लिख लीजिए, तब तक हम इसको मिटा के दूसरा लिखते हैं। चलो आशा करते हैं लिख लेंगे, मिटा दिए इसको। अब हम तब चल भाई चल भाई चल भाई, ये मेरा पोल हो गया। अगर इतना दूरी पे हम एफ ले रहे हैं तो इतना ही दूरी पे मेरा क्या लेना होगा? सी लेना होगा। वस्तु को कहाँ बुलाए रखने के लिए? सी पे बुलाए, तो सी पे रख दीजिए। चलो भाई, और सी से जो लाइट पैरेलल लाइट आता है कहाँ से गुजरता है? थोड़ा तिरछा जा रहा है, आप लोग सही बनाइएगा। सी से जो लाइट समानांतर लाइट कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से। देखिए लाइट इधर से आया, समानांतर लाइट टकरा के फोकस होकर चला गया। और एक लाइट बोले हैं कि फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से जो लाइट गुजरेगा वो ऐसे चला जाएगा, समानांतर चला जाएगा। ठीक है, तो समानांतर यहाँ से हम फोकस से लाइट बढ़िया से गुजारते हैं। हाँ चलो भाई, अब देखिए गुजारिए। हाँ चलो, अरे थोड़ा सा चढ़ा बन गया, आप लोग सीधा बनाइए। चलो आप लोग सीधा बनाइए। अब देखो जो मेरा प्रतिबिंब बना, कहाँ पे बना? देखो मेरा प्रतिबिंब बना यहाँ पर बना, यहीं पर एक दूसरे को लाइट काटता है। जहाँ पे लाइट काटता है वहीं पे प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये मेरा क्या था? वस्तु था, और ये क्या बन गया? प्रतिबिंब बना गया, इमेज। तो अब क्या आगे? बस उसको लिख दीजिए। तो कहाँ बना भाई? जब हमने वस्तु को सी पे रखा तो देखिए तो ये वस्तु के बराबर ही बना। तो वास्तव कैसा बना? उल्टा बना है, तो उल्टा बना। इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इमेज उल्टा बना, जब उल्टा बनता है तो कैसा बनता है? रियल, वास्तविक। वास्तविक बना यानी रियल बना। और कैसा बना? वस्तु के आकार के बराबर, आकार के बराबर। किसके? वस्तु के, वस्तु आकार के बराबर। इस चीज़ को लिख लीजिए। यानी कि हमने वस्तु को कहाँ पे रखा? सी पे रखा। तो सी पे लाइट कहाँ से है? सीधे समांतर लाइट फोकस होकर चला गया। और एक बताया था शुरू में ही दूसरा का रूल कि जब कोई भी लाइट फोकस से गुजरेगी तो कहाँ जाएगी? समांतर चली जाएगी। देखिए एक दूसरे को कहाँ पे काट दिया? फोकस पे। तो इसको उतार लीजिए, और फोकस पे जब सॉरी माफ करिएगा, सेंटर पे काट दिया, तो सेंटर पे ही ना फोटो बनेगा। तो देख लीजिए वही चीज़ लिख दिए, और इसको मिटा के लिख लीजिए, तब तक हम मिटाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलो वस्तु की स्थिति फिर चेंज करते हैं और नज़दीक लाते हैं। अभी तो सी पर रखा था, अब हम चाहते हैं ना कि सी और एफ के बीच रखें। तो जब कहाँ पर रखें? सी और एफ पर हो। सी वस्तु, अरे यार, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, के बीच हो तो देख लीजिए सी और एफ के बीच वस्तु को हमने क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, वस्तु को रख दिया। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रख दिया तो बोले हैं शुरू में ही एक समानांतर लाइट गुजरती है। और समानांतर लाइट कहाँ से कट के होती है? समानांतर लाइट फोकस होकर गुजरती है। और एक लाइट आप कहाँ से गुजारिएगा? फोकस से ही गुजार दीजिए ना भाई, कोई दिक्कत है क्या? हाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, फोकस से गुजार दीजिए, क्योंकि दूसरा रूल बताए भी थे कि फोकस से भी गुजार सकते हैं, यहीं से गुजार सकते हैं। तो फोकस से गुजार दीजिए। और जब फोकस से गुजारिएगा तो यहाँ से फोकस से जो लाइट आता है, टकराती है, तो कहाँ पे चला जाता है? पैरेलल होकर चला जाता है। पैरेलल लाइट। हाँ, जब इसको थोड़ा छोटा बना दीजिए। तो यानी कि एक चीज़ देखिए आपने कि जब हमने वस्तु को सी और एफ के बीच रखा तो एक दूसरे को इस यहाँ पे इस पॉइंट पे काटा, यानी जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा वहीं पे ना फोटो बनेगा। तो क्या बन गया मेरा? प्रतिबिंब। बिंब बोले तो इमेज जहाँ पे बनता है। अब जहाँ पे एक दूसरे को लाइट काटती है वहीं पर ना इमेज बनता है, तो बन गया मेरा इमेज बन गया। तो देखो तो इससे वस्तु से बड़ा बना कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? क्या कहाँ पहले बना कहाँ? जब सी और एफ के बीच रखे। तो इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। बना कहाँ इमेज? मेरा इमेज बना है अनंत और सी के बीच, इन्फिनिटी और सी के बीच। कौन सी बना है? प्रतिबिंब बना है। ठीक है, एक ही हमको पॉइंट मिल गया। एक दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि वस्तु से
बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा, वस्तु से बड़ा। एक और पॉइंट क्या हो गया कि मेरा उल्टा बना है, उल्टा बना। जब कोई बोले हैं कि उल्टा बनेगा तो कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा फील करा दीजिए लाइक करके। बीच रखा है। अब हम चाह रहे हैं वस्तु को कहाँ पे रखा है भाई वस्तु को हम चाह रहे हैं रखना फोकस पे, तो हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। फोकस पर यानी ये ऑब्जेक्ट को फोकस रख दिया। तो एक बोले कि सीधे सीधे लाइट कहाँ से गुजरिएगा, समानांतर पहले लाइट जाएगा, मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष के समानांतर लाइट गुजरिएगा। और मुख्य अक्ष के जो भी लाइट गुजरेगी तो कहाँ से कट के फिर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो समानांतर लाइट कट के कहाँ जाती है, फोकस से कट के फिर चली जाती है। तो फोकस से काट के भेज दिए इसको। और एक बोले हैं कि या तो फोकस से कटने वाला वस्तु को तो खुद फोकस है, तो बोले हैं कि आप सेंटर से गुजरिएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन, बस वही 2-3 को कंडीशन याद रखिए। तो कहाँ से गुजरिएगा, सेंटर से। तो देख लीजिए सेंटर से गुजार के, और इस वाले यहाँ से मेरा लाइट गया, चल भाई लो भाई, ठीक है। और जब कोई भी वस्तु सेंटर से गुजारना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइट को ले जाएंगे और लाइट इधर से जाएगा तो टकरा के पुनः इधर ही आ जाएगा। देख रहे हैं कि तो वही बात हो गया, देख रहा है विनोद, तो वही विनोद वाला बात है कि ऐप पहले तो ऐप पर ही रख दिया। तो ऐप से जो एक लाइट समानांतर लाइट जाएगी और फोकस से कट के किधर चली जाएगी, अनंत पे चली जाएगी। और एक हमको सेंटर से गुजरना था, तो हमने लाइट को फिर आगे ले गए और वहीं से लाइट को आगे ले गए, वहाँ से लाइट टकरा के कहाँ पे सेंटर से होते हुए गुजर गया। ये भी लाइट कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है। कभी एक दूसरे के दोनों समानांतर हो गए, ये कभी मिलने जा रहे हैं क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अब जो इमेज बनेगा, अब जो प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, इमेज लिख देते हैं इमेज। अब जो मेरा फोटो बनेगा, इमेज बनेगा, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बना है, अनंत पे। और कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। आकार कैसा होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छी बात है, बहुत बड़ा बना। एक ही पॉइंट हो गया और एक ही पॉइंट हो गया। अब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा। जब वास्तविक बन गया तो उल्टा। तो इस चीज़ को लिखिए और टोपी में नोटबुक उतार लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट की स्थिति को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चलो भाई इसको मिटाते हैं फिलहाल के लिए। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख लिया, मान लीजिए कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, सॉरी कॉन्केव है। और कॉन्केव को हमने सब जगह पे तो रख ही लिया था, एफ और सी। तो यहाँ पे कर रखते हैं इसको, फोकस पे रख लिया ना। तो फोकस पे जब रख लिया है, थोड़ा अभी दोनों के बीच रखते हैं। यानी कि जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखें, ये बीच हो लिख देते हैं, बीच हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होगा ठीक है। तो जब हम क्या बोलेंगे कि जब वस्तु है तो ये काम क्या करना है, वहीं समानांतर लाइट गुजारना है। तो समानांतर लाइट गुजार दी, समानांतर लाइट कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। कहाँ पे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो समानांतर लाइट को ऐसा करना है कि वो फोकस से गुजार देना, ठीक है। चलो ये मेरा फोकस से चला गया। और एक लाइट कहाँ से गुजारना है, एक लाइट को हमको भी याद है, सर बताए हैं कि सेंटर से गुजारना है। तो एक लाइट को यहाँ से टकराइए सीधा से, अभी ठीक चले, अभी भी नहीं चलेगा सर, क्या बोलते हैं यार, फिगर हाथ में इधर उधर हो जा रहा है। चल भाई समझा देते हैं, ठीक है। आप लोग सही बनेगा, ठीक है। ये जितना दूरी पे इतना दूरी पे इसको भी रखिएगा, कहीं ना कहीं किया इसलिए परफेक्ट मतलब फिगर नहीं बन पा रहा है। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा, वस्तु को रखा एफ और पी के बीच रखा। जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा तो वस्तु को यहाँ से एक लाइट से एफ पे रखा, तो समानांतर लाइट एफ से चली जाएगी और एक सेंटर से गुजरी। अभी तो देखो यहाँ से कम दूरी था, कभी से ज़्यादा दूरी से, तो कभी अनंत में इधर चला जाएगा, अनंत इधर चला जाएगा। कभी दोनों एक दूसरे से क्या कर लिया, मुँह मोड़ लिया। जब एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया तो ये कभी मिलने ही नहीं जा रहा है, कभी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया है, बाद में चल के झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि लोग पास्ट में कहीं ना कहीं मिला होगा, पास्ट में। तो पास्ट बोले तो थोड़ा सा पीछे। तो वही बात है बाबू, इस चीज़ को क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पीछे देखेंगे। क्या लोग पीछे रिलेशन रहा गया, हाँ रहा है सर, सही कह रहे हैं। अगर मिला गया तो एक ऐसा आभास होगा आप लोगों को कि हाँ ये अनंत में कहीं अगर इसे कल्पना करके अगर पीछे ले जाएंगे तो हाँ सर ये कल्पना कर रहे हैं तो इधर मिल जा रहा है, लेकिन इधर नहीं मिलेगा क्योंकि एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, खिसिया गया, क्वेश्चन ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो चलो, तो यानी कि जहाँ एक दूसरे को लाइट काटते वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर काल्पनिक रूप से इधर मिला रहे थे, यहीं पे एक दूसरे को लाइट काट रहा है, जब एक दूसरे को लाइट काट दिया तो अच्छी बात है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब इमेज शीशा है, शीशा के पीछे, यानी कि एमएफ है मिरर के पीछे। तो इसलिए बोला जाता है कि जब वस्तु को एफ और पी के बीच, पी और एफ के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब मेरा बनेगा कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। एक पॉइंट ही मिला। और एक और पॉइंट क्या हो गया मेरा प्लस पॉइंट, कि एक बड़ा बना है वस्तु से, बड़ा बना सर, बड़ा बना। और कैसा बना, सीधा बना। तो चलो भाई सीधा बना। और सीधा कैसा होता है, काल्पनिक के वास्तविक। और उसी टाइम से क्या बना रहे थे, उल्टा। तो उल्टा वास्तविक होता है, लेकिन जो सीधा बनता है वो कैसा बन जाता है, काल्पनिक।